Good morning to all. Today we will study lesson number 30 in our GK book Natural Disaster. ठीक है, Natural Disaster. नेचुरल डिजास्टर. अब नेचुरल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो नेचुरली अपने आप होता है, जिसे हम प्रकृति भी बोलते हैं. इस पर हमारा जोर नहीं चलता. ठीक है, अब ठंड आई, गर्मी आई, बारिश आई, ये नेचुरल सीक्वेंस है. ठीक है, तो जो अपने आप होता है जिसे है प्रकृति करती है, नेचर करती है. अब डिजास्टर का मतलब होता है कि प्रकृति कुछ अगर अच्छा भी करती है तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाती है और हम पर अपना गुस्सा भी निकालती है. वो हमारे कारण नहीं होता है, क्योंकि हम नेचर को बार बार हार्म करते रहते हैं, तो उसको भी गुस्सा आएगा. तो प्रकृति जब गुस्सा निकालती है तो कुछ ना कुछ डिजास्टर करती है, कुछ ना कुछ नुकसान करती है. ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकृति हमें अगर अच्छी अच्छी चीज़ें भी देती है तो उससे हमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है. उनको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्लाउड हम पढ़ रहे हैं. Natural disaster are naturally occurring threats that cause great loss of life, property and environment. Natural जो disaster होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो नेचुरली होती हैं. ठीक है, और उसके कारण क्या होता है? ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सी जिंदगियों को नुकसान होता है. प्रॉपर्टी को नुकसान मतलब हमारे घर गिर जाते हैं या हमारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, और हमारे नेचर को भी नुकसान होता है. ठीक है, वो होता है नेचुरल डिजास्टर. उसके बाद देखिए, पहला नेचुरल डिजास्टर पहला है अर्थक्वेक, जिसको आप भूकंप भी कहते हैं. ठीक है, अब ये किस कारण होता है बेटा? इट ऑकर्स व्हेन देयर इज ए सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू द मूवमेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक, आपको तो ये तो पता है कि भूकंप होता है. अब ये किस कारण होता है बेटा? जब अचानक से, अब मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारी प्लेटें हैं. ठीक है, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे हम रखते जाएं. ठीक है, जब सबसे नीचे वाली प्लेट को हम हिलाना शुरू करते हैं तो ऊपर वाली प्लेटें भी हिलनी शुरू हो जाती हैं. ऐसे ही अर्थ की भी बहुत सारी जैसे जो ज़मीन हमें दिखाई देती ना बेटा, तो उसके अंदर भी बहुत सारी परतें हैं. ठीक है, जब वो सबसे नीचे वाली प्लेट या बीच वाली प्लेटें हिलने लग जाती हैं तो ऊपर वाला सरफेस भी अपने आप हिलने लग जाता है. तो ये इसी कारण होता है कि व्हेन देयर इज अ सडन शेकिंग होता है हिलना, ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, किसके कारण? बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब अर्थ के अंदर का जो सरफेस है वो जब शेक करने लग जाता है तब ये आता है अर्थक्वेक, जिसको हम हिंदी में भूकंप भी कहते हैं. उसके बाद है वोल्केनो. ये भी नेचुरली है, इसको भी मनुष्य नहीं करता. ठीक है, ये भी नेचुरली होता है. कब होता है? इट इज़ ए माउंटेन और अ हिल. ये कहाँ होता है? ये एक पहाड़ पे या एक छोटी पहाड़ी पर, दैट हैज़ एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर हॉट लावा एंड गैसेस कम आउट. कहाँ पर होता है ये? किसी पहाड़ी में या किसी छोटा पहाड़ पर, जिसके मुंह से अर्थ का अंदर का जो है गरम गरम लावा, आप कह सकते हो गरम गरम बहुत ज़्यादा पदार्थ और गैसेस बाहर आती है. किसके थ्रू? एक पहाड़ी से या इससे पहाड़ से, जैसा कि पिक्चर में दिखाया भी गया. देखो, ठीक है, जब धरती के अंदर से कुछ गरम गरम पदार्थ और गैसेस निकलने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं वोल्केनो. ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग. अब आप छोटे बच्चों, आप ये सोचते हो कि जंगल में कौन माचिस लेकर आग लगाने जाता है ना? जंगल में कौन जाएगा? मगर क्या होता है बेटा, आग लगाने के सिर्फ माचिस या लाइटर ही नहीं होते, पत्थरों को रगड़ने से भी आग निकलती है. ऐसे ही जब पेड़ भी आपस में टकराते हैं, पेड़ की टहनियाँ आपस में बहुत तेज़ी से टकराती हैं, तब भी जंगल में आग लग जाती है. ठीक है, और मान लीजिए अगर खेतों में लगती है तो मान लो बाहर कोई किसी ने आग जलाई हुई है इन दिनों में, और उन्होंने देखा नहीं कि आग अच्छे से बुझ गई है या नहीं, और उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया, तो वो आग उड़ती उड़ती खेतों में सूखी फसलों पर जा गिरती है, तो वहाँ पर भी आग लग जाती है. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर की. तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत तेज़ी से जब हवा चलती है तो पेड़ आपस में टकराते हैं और उनके टकराने से उनके बीच में आग लग जाती है.
यहाँ पर देखो, इट इज़ अ फायर दैट स्प्रेड्स क्विकली थ्रू अ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉय इट। ये एक आग है जो बहुत तेज़ी से फैलती है जंगलों में और उसको नष्ट कर देती है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज देखो, क्लाउड ब्रस्ट। क्लाउड का मतलब बादल, ब्रस्ट का मतलब फटना। अब बादल भी एक नेचुरली फटेगा, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हमने उसमें गुब्बारे की तरह हवा भरी और वो फट गया, वो फटेगा तो नेचुरली फटेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, जब बिजली चमकती है और एकदम से खूब जोर से, बहुत जोर से आवाज़ आती है तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं बादल फटा है ना। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ ए हैवी रेनफॉल, ये बहुत तेज़ बारिश के दिनों में होता है। विद हेल, हेल होता है बेटा ओले, ओले देखे होंगे आपने बारिश के दिनों में। विद हेल एंड थंडर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग फ्लड कंडीशन इन अ फ्यू मिनट, ठीक है। बादल का फटना ये कब होता है, इट इज़ ए हैवी रेनफॉल, ये एक बहुत तेज़ बारिश होती है, किसके साथ, ओलों के साथ, थंडर के साथ मतलब तेज़ हवाओं के साथ, और ये एक इस तरीके की कंडीशन को क्रिएट कर देती है जिससे चारों तरफ एक बार के लिए ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई। क्योंकि एक तो टिप टिप करके पानी बरसा और एकदम से जब बादल पूरा पानी अपने गिरा देता है तो एक बार तो ऐसा ही हो जाता है, सारी जगह फ्लड जैसा माहौल बन जाता है कुछ ही मिनटों में, ठीक है। ये इसको बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट या फिर बादल का फटना। उसके बाद है लैंडस्लाइड। हम 5वें नंबर की नेचुरल डिजास्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लैंडस्लाइड। अब ये क्या होता है, आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं अपने पापा के साथ बैठ के, मम्मी के साथ बैठ के, तो बहुत डेली ये आती है कि हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में वहाँ पर पहाड़ी सरक गई, ठीक है, इस कारण रास्ता बंद हो गया। अब पहाड़ी कैसे सरकेगी, ठीक है, कैसे सरकेगी बेटा, जब अंदर से धरती हिलती है, ठीक है। जब प्लेन ग्राउंड पे हिलती है तो उसको हम कह देते हैं भूकंप, मगर जब पहाड़ी इलाकों में जब धरती हिलती है तो जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सरक कर नीचे रास्तों पर आ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, मतलब धरती खिसक गई, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है बेटा, इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे जो पत्थर है, एंड सॉइल और मिट्टी, दैट क्विकली मूव डाउन द स्लाइड ऑफ अ माउंटेन और अ हिल, कि वो बहुत तेजी के साथ माउंटेन या पहाड़ या पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरने लग जाती है अपने आप, ठीक है। उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये खासकर पहाड़ी इलाकों में होता है बेटा और खासकर इन दिनों में ज़्यादा होता है। उसके बाद है ड्रॉट। ड्रॉट होता है बेटा, फ्लड के बारे में सबको पता है कि फ्लड होती है जब बहुत सारी मात्रा में पानी बरस जाए आसमान से, बारिश हो जाए। अब ड्रॉट इसका अपोजिट वर्ड है, मतलब जब सूखा पड़ जाए, जब बारिश ना हो। तो ये क्या है, इट इज़ ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ लो रेनफॉल that leads to a shortage of water and damage of vegetation। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है वेजिटेशन, इसको भी मैं बताऊंगी। इट इज़ अ कंटिन्यूस पीरियड, ये लगातार पीरियड में ऑफ लो रेनफॉल, या तो बिल्कुल कम बारिश हो, दैट लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसके कारण पानी की कमी हो जाए, एंड डैमेज ऑफ वेजिटेशन, और उस पानी की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा फिर, पशु पक्षी मरने लगेंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ड्रॉट क्या होती है, जब लगातार काफ़ी सालों से, ठीक है, बहुत कम बारिश हो या ना के बराबर हो या ना ही हो, उसके कारण जब पानी की कमी हो जाती है और हमारे आसपास की वेजिटेशन या वनस्पति में सब आ जाते हैं, पशु पक्षी और ये पेड़ पौधे सब, ठीक है, वो नष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ड्रॉट या सूखा, ठीक है। जैसे फ्लड के लिए हिंदी में शब्द है बाढ़, ऐसे ही ड्रॉट के लिए हिंदी में शब्द है सूखा, ठीक है, सब हर जगह सूखा सूखा सा हो जाता है। अब ये शब्द है, यहाँ पर देखो ये शब्द है सुनामी, यहाँ पर टी साइलेंट है बेटा, ठीक है, सुनामी। व्हेन ए ह्यूज एंड मैसिव सी वेव्स क्योज ग्रेट डैमेज ऑफ टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, इट इज ड्यू टू द अर्थक्वेक बिलो द सी। अब ये देखो, मैंने आपको बताया कि भूकंप या अर्थक्वेक हमारे खासकर मैदानी इलाकों में जहाँ पर पहाड़ नहीं है या फिर क्या नहीं है, समुद्र नहीं है, सी नहीं है, तो वहाँ पर आता है भूकंप। अब यही भूकंप अगर जहाँ पर समुद्र है, लाइक केरला में या फिर गुजरात महाराष्ट्र में, तो जहाँ पर समुद्र है
तो वहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, सुनामी। अब उससे क्या होगा, जब अर्थक्वेक आता है तो धरती हिलने लग जाती है, तो ऐसे ही जब समुद्र की धरती हिलेगी तो वो बड़ी बड़ी जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन ह्यूज एंड मैसिव सी वेव्स, बहुत बड़ी और विशाल समुद्र की लहरें क्योज ग्रेट डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, जो कि हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ के डैमेज का कारण बनती है। इट इज़ ड्यू टू द अर्थक्वेक बिलो द सी के नीचे जब अर्थक्वेक आता है, जब सुनामी आती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है बेटा, हमारी प्रॉपर्टी का और हमारी लाइफ का नुकसान होता है। उसके बाद है टोर्नेडो। ये अब आप लोगों ने काफ़ी बार, हमारे तो यहाँ बहुत कम आता है टोर्नेडो, ठीक है। साउथ की साइड एक आध बार आता है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है बेटा, इसको हाँ, जापान में सबसे ज़्यादा टोर्नेडो आते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक हवा चलती है। इसमें क्या होता है बेटा, आपने कभी स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग? तो स्प्रिंग में क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर होता है। तो ऐसे ही जब हवा ऐसे स्प्रिंग की तरह घूमती रहे, ठीक है, स्पाइरल की तरह घूमती रहे, उसको बोलते हैं टोर्नेडो। तो ये चलती रहती है, ठीक है, ये चलती रहती है और आसपास की चीज़ों को, घरों को और इवन पशुओं को, ह्यूमंस को उड़ा कर ले जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। तो इसमें क्या है, इट इज़ ए ह्यूज स्टॉर्म दैट हैज़ स्पाइरल का मैंने बता दिया है। विंड्स विच ट्रेवल एट, इनकी स्पीड कितनी होती है, 75 टू 200 माइल्स पर आवर, मतलब बहुत तेज। अब मान लीजिए, अगर आप इसकी अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जो स्कूटी या बाइक हम चलाते हैं वो 40 to 60 पे चलाते हैं, वो भी बहुत तेज होती है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा तेज गति से मतलब हवा चलती है। और कैसे चलती है बेटा, ये घूम घूम कर हवा चलती है, स्पाइरल की तरह, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। उसके बाद है, लास्ट है फ्लड। इट इज़ द ओवरफ्लो ऑफ एन एक्सपेंस ऑफ वाटर फ्रॉम ए वाटर बॉडी लाइक रिवर, ठीक है। ये किस तरीके का होता है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रॉट, जब बारिश या तो होती नहीं है या होती है तो ना के बराबर होती है, ये इसका अपोजिट है फ्लड। जब आसपास की नदियाँ बारिश के कारण या मान लीजिए बर्फ़ के सरकने के कारण, ठीक है, आसपास की जो नदियाँ हैं जब वो ओवरफ्लो कर जाती है तब आ जाती है फ्लड, ठीक है। तो ये था लेसन और अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम यूजिंग द क्लू बॉक्स। इन पिक्चर्स को देखना है, नीचे हिंट दी गई है और उस नेचुरल डिजास्टर को हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात है नहीं, जो ऊपर लेसन में पढ़ाया है ना वही इसमें भी है, मगर ऊपर ऑप्शन भी दिए गए हैं हमें। तो पिक्चर की बजाय आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। तो पहला है हमारा, जाइंटिक सी वेव्स क्योज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक। बहुत बड़ी बड़ी राक्षस जैसी बड़ी बड़ी जब सी वेव्स आती हैं, किस कारण, जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है। तो वो कौन सा नेचुरल डिजास्टर लेकर आता है बेटा, वो लेकर आता है सुनामी। इसमें टी साइलेंट है, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। अचानक जब अर्थ का सरफेस शेक करने लग जाए, हिलने लग जाए, तो वो कौन से नेचुरल डिजास्टर को लेकर आता है बेटा, अर्थक्वेक को, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर, ओवरफ्लो एंड एक्सपेंस ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड। जब पानी हद से ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाए और आसपास की ज़मीन की कोई पता ही ना चले, ज़मीन कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ ख़त्म हो रहा है या कौन सा गांव कहाँ ख़त्म हो रहा है, वो आपस में मर्ज हो जाए, किसके कारण, ओवरफ्लो ऑफ वाटर के कारण। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे कि फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, ठीक है। उसके बाद है अनवांटेड फायर, बिना चाही आग, दैट स्प्रेड क्विकली इन अ फॉरेस्ट एरिया। ऐसी आग जो अचानक से जंगल में फैल जाए उसको बोलते हैं वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, ठीक है। और क्यों फैलती है मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है, कि जब बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं तो पेड़ आपस में टकराकर उनके बीच में आग उत्पन्न हो जाती है और फिर वो सूखे पेड़ों को जला डालती है। और कभी कभी आग इतनी भयंकर होती है कि वो ग्रीन पेड़ों को भी जला डालती है। उसके बाद ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, अर्थ का एक खुला हुआ हिस्सा, आउट ऑफ
out of which hot magma, ashes and gases come out. अर्थ का एक खुला हुआ हिस्सा जिससे कि मैग्मा होता है गर्म पदार्थ लाइक लिक्विड जैसा, और ऐश होती है राख, और गैसेज जब बाहर आते हैं अर्थ के सरफेस से बाहर आते हैं, उस नेचुरल डिजास्टर का नाम है बेटा वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। उसके बाद है सडन फॉल ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस फ्रॉम स्लोप ऑफ अ हिल और अ माउंटेन। अचानक से फॉल हो जाए रॉक से, अर्थ से, और मतलब अचानक से पहाड़ी हिस्से से अचानक पत्थर या मिट्टियाँ गिरने लग जाए, उस नेचुरल डिजास्टर को बोलते हैं बेटा लैंडस्लाइड। भाई धरती खिसकने लग गई है, ठीक है। उसके बाद है an acute shortage of water that result in it when the average rainfall is very less than the normal। ये किस कारण होता है? जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और उसके कारण जो एक बारिश होनी चाहिए वो नहीं हुई उस साल, तो नॉर्मली जो होनी चाहिए उस साल नहीं हुई, तो उसके कारण कौन सा नेचुरल डिजास्टर आएगा बेटा? ड्रॉट, जिसको बोलते हैं सूखा। ये आप देख रहे हो चारों तरफ कैसे जमीन सूख गई है, पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अ वॉलियंट रोटेटिंग क्लूमन ऑफ एयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद बोथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ए क्लाउड। एक बहुत ही गुस्से वाला घूमता हुआ रोटेटिंग ऐसी हवा जो बादल और धरती के बीच में जुड़ी रहती है और गोल गोल ऐसे घूमती रहती है, उस नेचुरल डिजास्टर का नाम है बेटा टोर्नेडो। तो ये था हमारा लेसन नंबर 30, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी easily. Thank you and have a nice day.